हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाणिश्री स्टडी। आज का लेक्चर उत्तराखंड के सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो चाहे वीडियो का एग्जाम हो, वीपीडी हो, या लोअर पीसीएस है, अपर पीसीएस है, या आने वाला कोई भी एग्जाम है, आरओ एआरओ कोई भी है, उन सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम बीएस नेगी का 5th एडिशन है उसको कवर करेंगे। आज वन लाइनर जो है वो कवर करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड राज्य के गठन की बात कर लेते हैं। 9 नवंबर सन 2000 को इसका गठन हुआ था। भारतीय गणतंत्र का ये 27वां राज्य था। अगर पर्वतीय की बात करें तो 11वां राज्य था। अब यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है राज्य का जो नाम, ये देखिए, राज्य का जो नाम था 9 नवंबर सन 2000 को वो उत्तरांचल था। ठीक है, अब इसका नाम जो है उत्तराखंड कब पड़ा है? उसका नाम जो पड़ा है 1 जनवरी सन 2007 में। अगर राजधानी की बात कर लेते हैं तो देहरादून है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसरण है। अब पता होना चाहिए गैरसरण कहाँ पर है, वो चमोली में है। प्रथम राज्य की भाषा की बात कर लेते हैं तो वो हिंदी है। द्वितीय राज्य की भाषा की बात कर लेते हैं वो संस्कृत है। सन 2010 में ये संस्कृत राज्य भाषा बनी थी। अब ये जो उत्तरांचल का जो राज्य विधेयक है लोकसभा में पारित हुआ था, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है 1 अगस्त सन 2000 को। और अगर ये बात करें कि राज्यसभा में कब पारित हुआ था तो 10 अगस्त सन 2000 को ये राज्यसभा में पारित हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए लोकसभा में कब पारित हुआ था, 1 अगस्त सन 2000 को, और अगर 10 अगस्त को ये राज्यसभा में पारित हुआ था। पशु की बात कर लेते हैं। कस्तूरी मृग है, पक्षी है, मोनाल, वृक्ष है, बुरांस। और अगर पुष्प की बात कर लेते हैं तो ब्रह्म कमल है, और ये भगवान शिव को अर्पण किया जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। खेल है, फुटबॉल है, वाद है, इसका जो वाद्य यंत्र जो है वो ढोल है। ठीक है, राज्य तितली उत्तराखंड की राज्य तितली जो है वो है वूली वेडेंट पीकॉक। उत्तराखंड राज्य का गीत उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन अभिनंदन। अगर आकार की बात कर ले तो आयताकार है। स्थिति, देश में स्थिति की बात करें तो उत्तर पश्चिम है। यहाँ से ये भी ध्यान देना है, ये काफ़ी बार गलत भी हो जाता है, तो उत्तर पश्चिम ध्यान देना है। अगर एरिया यानी कि क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं 53,483 इसका वर्ग किलोमीटर जो है इसका एरिया है। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का स्थान देखा जाए तो वो 18वां है। और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका स्थान 20वां है। ध्यान देना है ये चीज़। तो उत्तराखंड का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से 18वां है, और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो 20वां है। ठीक है, कुल पर्वतीय, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। पर्वतीय भाग पूछ लेते हैं या फिर मैदानी भाग पूछ लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए पर्वतीय भाग जो है वो है 86.07%, और अगर मैदानी भाग है 13.93%। ठीक है, तो ये दोनों आपने याद रखने हैं। अब लंबाई और चौड़ाई भी पूरब से पश्चिम 358 किलोमीटर, और अगर चौड़ाई की बात कर लेते हैं उत्तर से दक्षिण की, यानी कि उत्तर से दक्षिण की बात करें तो 320 किलोमीटर तक है। अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति भी इसकी पता होनी चाहिए। अक्षांशीय स्थिति जो है उत्तरी अक्षांशीय 28 डिग्री 43 उत्तरी अक्षांशीय से लेकर 31 डिग्री 27 उत्तरी अक्षांशीय तक है। ठीक है, देशांतरीय स्थिति की देख लेते हैं तो पूर्वी देशांतर 77 डिग्री 34 पूर्वी देशांतर से लेकर 81 डिग्री 02 पूर्वी देशांतर तक है। अब सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला जो है वो चमोली है, और इसके बाद कौन सा है, उसके बाद है जो है उत्तरकाशी। सबसे बड़ा चमोली है, और इसके बाद जो है इससे छोटा मतलब उत्तरकाशी है, सेकंड नंबर का। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर क्षेत्रफल का कम क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे कम क्षेत्रफल किसका है, चंपावत का है। ठीक है, अब उत्तराखंड की सीमा कुल 2 देशों से छूती है। कौन कौन से देश हैं, नेपाल और चीन यानी कि तिब्बत। ठीक है, और 2 राज्य से छूती हैं, हिमाचल और उत्तर प्रदेश। अब जिले कितने स्पर्श करते हैं, यहाँ पर नेपाल से कितने जिले स्पर्श करते हैं, 3 करते हैं। और तिब्बत से कितने जिले स्पर्श करते हैं, यानी कि चीन से 3 करते हैं। और अगर आपसे पूछा जाता है टोटल जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जो कौन से जिले कितने करते हैं, 5 करते हैं। ठीक है, अब टोटल 5 कैसे हो गए, आप कहोगे यहाँ से 3 है 6 हो गए। पिथौरागढ़ नेपाल और चीन दोनों से करते हैं, इसलिए 5 हो गए, ये दोनों में काउंट होगा। ठीक है, अब उत्तराखंड का सबसे पश्चिम जो वाला जिला है वो देहरादून है, आपने याद रखना है। और अगर उत्तरी जिले की बात करें तो उत्तरकाशी है। दक्षिण की बात करें, दक्षिणी जिला जो है उधम सिंह नगर है। कुल कितने जिले हैं, 13 जिले हैं। कुल कितने मंडल है, 2 मंडल है, गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल। गढ़वाल मंडल में 7 जो है जिले हैं, और कुमाऊं मंडल में 6 हैं। अब यहाँ से ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है, गढ़वाल मंडल का गठन कब हुआ था, 1969 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, पौड़ी में। कुमाऊं मंडल का गठन कब हुआ था, 1854 या 55 इतने, और इसका जो मुख्यालय है वो नैनीताल में है। अब विधानमंडल जो है इसमें एक सदनात्मक है। एक सदनात्मक कैसे है, क्योंकि इसमें विधान परिषद नहीं है, सिर्फ विधानसभा है। ठीक है, और विधानसभा की कितनी सीटें हैं, 70 हैं। ध्यान देना, याद रखना है, 70 सीटें हैं। उत्तराखंड राज्य गठन से पूर्व कुल विधानसभा जो सीटें थी वो 22 थी। ठीक है, कुल आरक्षित विधानसभा की सीटें जो है 15 हैं, 13 एससी की हैं, 2 जो है एसटी की है। और एसटी की कहाँ कहाँ पर है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, नानक मत्ता और चक्राता है। ठीक है,
अब सर्वाधिक विधानसभा सीट कहाँ पर है? हरिद्वार में है, 13 है। सबसे कम की बात करें विधानसभा की सीटें तो चंपावत है, बागेश्वर है, रुद्रप्रयाग है, ये 2-2 है, ठीक है। अब एससी के लिए जो आरक्षित सीट है वो हरिद्वार में 3 है, ठीक है। एसटी के लिए आरक्षित जो सीट है वो नानकमत्ता और चक्राता है। यहाँ एससी के लिए सर्वाधिक आरक्षित सीट की बात करी जा रही है, ठीक है। प्रथम विधानसभा भवन कहाँ पर बना था? देहरादून में। द्वितीय विधानसभा भवन जो है गैरसैंण चमोली। अगर प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुए थे ये भी आपको पता होना चाहिए, तो 14 फरवरी सन 2002। प्रथम मुख्यमंत्री अंतरिम सरकार के नित्यानंद स्वामी। ध्यान देना ही अंतरिम सरकार की बात हो रही है। और निर्वाचित की बात हो तो निर्वाचित जो है वो है नारायण दत्त तिवारी। 12वें जो मुख्यमंत्री हैं 2023 से वो है पुष्कर सिंह धामी जी। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष अंतरिम सरकार के प्रकाश पंत, ये पूछा जा रखा है, अभी एग्जाम हुआ था उसमें ही पूछा जा रखा है, मेरे ख्याल से एफआरओ या लोअर पीसीएस में ही पूछा गया अभी, जो 1-2 महीने पहले हुआ था। प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष जो है यशपाल आर्य, आपको पता होना चाहिए। प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी है। प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला है। और प्रथम उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल जो है मार्गरेट अल्वा है, ये 4थे नंबर की थी। ये क्वेश्चन पूछा जा रखा है, अभी उत्तराखंड अपर पीसीएस का एग्जाम हुआ है जून में, 29 जून को ये क्वेश्चन पूछा जा रखा है, ठीक है। उत्तराखंड के कुल जो लोकसभा क्षेत्र हैं वो 5 हैं। एससी के लिए जो आरक्षित लोकसभा की जो सीट है वो 1 है, कहाँ पर है? लोकसभा की अल्मोड़ा में। ये ध्यान देना है, ये क्वेश्चन पूछा जा रखा है उत्तराखंड अपर पीसीएस में 2024 वाले में ये पूछा गया था। उत्तराखंड में सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाला जो मंडल है गढ़वाल मंडल 3। उत्तराखंड में राज्यसभा की जो सीटें हैं वो 3 हैं, ध्यान देना है। विधानसभा की 70 है, लोकसभा की 5 है और राज्यसभा की 3 है, तो आपने ध्यान देना है। राज्य की प्रथम महिला राज्यसभा सांसद जो है मनोरमा शर्मा डोबरियाल। राज्य की प्रथम महिला मुख्य सचिव राधा रतूड़ी। राज्य की प्रथम महिला मुख्य सूचना आयुक्त जो है राधा रतूड़ी जी हैं। उत्तराखंड में कुल ब्लॉक जो है 95 है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सर्वाधिक विकास खंड का जो जनपद है वो है पौड़ी, 15 ब्लॉक है, ठीक है। अब सबसे कम जो विकास खंड वाला जनपद है बागेश्वर रुद्रप्रयाग 3-3 है। उत्तराखंड का उच्च न्यायालय हाईकोर्ट जो है नैनीताल में है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर सन 2000 को, ठीक है। कुल नगर निगम कितने हैं? 11 हैं। उत्तराखंड की सबसे पहली नगर पालिका जो है मसूरी। प्रथम महाधिवक्ता अंतरिम सरकार के एलपी नथानी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। प्रथम महाधिवक्ता निर्वाचित सरकार जो है मेहरबान सिंह नेगी। प्रथम अध्यक्ष राज्य विधि आयोग के न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा। प्रथम राज्य वित्त आयोग RK धर, ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रथम अध्यक्ष राज्य मानवाधिकार आयोग विजेंद्र जैन। प्रथम अध्यक्ष राज्य महिला आयोग की श्रीमती संतोष चौहान। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त डॉक्टर RS टोलिया। प्रथम महानिर्देशक उत्तराखंड पुलिस अशोक कांत शरण। अगर जनसंख्या की बात करें 1,86,292 है। अब जनसंख्या घनत्व पूछा जाता है, याद होना चाहिए आपको कितना है? 189 है, ठीक है। उत्तराखंड की साक्षरता दर की बात कर लेते हैं, 78.82%, ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो 87.40% है। स्त्री साक्षरता दर यानी कि महिला साक्षरता दर 70% है। ये तीनों की तीनों आपको याद होने चाहिए, एक ये चार ये आपको पता होना चाहिए। लिंगानुपात की बात करें 963 है, ठीक है। तो ये ध्यान देना है, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। उत्तराखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला, जब सबसे कम जनसंख्या है वो है रुद्रप्रयाग, सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो है हरिद्वार। और उत्तराखंड का सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जो जनपद है जहाँ पर SC सबसे ज़्यादा है वो है हरिद्वार। और उत्तराखंड का सबसे कम जो अनुसूचित जाति वाला SC सबसे कम जहाँ पर है वो है चंपावत, ठीक है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति ST की बात करें तो उधम सिंह नगर है। और अगर सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला है तो रुद्रप्रयाग है। यहाँ पर ध्यान देना है, उत्तराखंड का कम जनसंख्या वाला भी रुद्रप्रयाग है और सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला भी रुद्रप्रयाग है। अब लिंगानुपात की बात कर लेते हैं, अल्मोड़ा सबसे ज़्यादा है और कम जो है वो हरिद्वार है। और जनसंख्या घनत्व सबसे कम जो है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो है वो है हरिद्वार का, आपने याद होना चाहिए। सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है उत्तरकाशी का, ठीक है। तो लिंगानुपात में अल्मोड़ा है, कम लिंगानुपात में हरिद्वार है, सर्वाधिक जन घनत्व में हरिद्वार है और सबसे कम जन घनत्व में उत्तरकाशी है, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा साक्षरता प्रतिशत वाला जो जिला है वो देहरादून है। सबसे कम साक्षरता प्रतिशत वाला है उधम सिंह नगर। और उत्तराखंड का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जो है वो रुद्रप्रयाग है। सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जो है वो हरिद्वार है। सर्वाधिक महिला साक्षरता जो कहाँ पर है? देहरादून है। और सबसे कम महिला साक्षरता जो प्रतिशत है वो उत्तरकाशी है, ठीक है। सर्वाधिक नगरीकृत की बात करें तो नगरीकृत सबसे ज़्यादा देहरादून है। सबसे कम नगरीकृत की बात करें तो वो है बागेश्वर। राज्य का प्रथम बाल मित्र थाना 2021 से
डालनवाला थाना है, ठीक है। उत्तराखंड की वन पंचायतों में महिलाओं का जो आरक्षण है वो 50% है। उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष NP नदानी हैं। उत्तराखंड प्रथम राज्य लोकायुक्त न्यायमूर्ति SHA रजा। उत्तराखंड के प्रथम राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त दुर्गेश जोशी। उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव राज्य प्रशासन अजय विक्रम सिंह। सबसे जो लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH7 है। कुल हवाई अड्डे कितने हैं? 5 हैं। राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत जो परियोजना है टिहरी परियोजना 2400 मेगावाट की है, ठीक है। उत्तराखंड एवं देश का पहला इंजीनियर कॉलेज कहाँ पर बना था? रुड़की में बना था। राज्य का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय हेमवंती नंदन बहुगुणा। उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कालू मेहरा। चिपको वुमेन के नाम से जो प्रसिद्ध है गौरा देवी, ये तो मोस्टली सभी को पता होगा। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड ये किसने लिखी है? डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल। चारण, यहाँ से ये भी पूछा जाता है चारण जो है किनका नाम है, ठीक है। तो डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल, ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रखना है। कुमाऊं की लक्ष्मीबाई जिया रानी। उत्तराखंड गढ़वाल की जो झांसी की रानी है तीतू रतोली। उत्तराखंड का गांधी इंद्रमणि बडोनी। राज्य में गांधी पुलिस की संख्या दी गई है राजस्व पुलिस को। देखिए क्वेश्चन पूछा जा रखा है, अभी जो एग्जाम हुआ था अभी उसमें ये पूछा गया है, ठीक है। उत्तराखंड का वृक्ष मानव विश्वेश्वर दत्त सकलानी, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर प्रथम भारत रत्न प्राप्तकर्ता किसे मिला था उत्तराखंड का? वो मिला था पंडित गोविंद बल्लभ पंत को। प्रथम विक्टोरिया क्रॉस प्राप्तकर्ता दरबान सिंह नेगी। और उत्तराखंड के प्रथम परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता जो है मेजर सोमनाथ शर्मा। प्रथम जो है उत्तराखंड के अशोक चक्र प्राप्तकर्ता कौन किसे मिला था? भवानी दत्त जोशी को। उत्तराखंड के प्रथम थल सेना अध्यक्ष जो हैं जनरल बिपिन चंद्र जोशी। उत्तराखंड के प्रथम नौसेना अध्यक्ष एडमिरल देवेंद्र जोशी। देश और राज्य का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर बना था? ये क्वेश्चन पूछा जा रखा है। GB पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये पंतनगर में है। पंतनगर कहाँ पर है? उधम सिंह नगर में, ठीक है। तो थोड़ा अपने ये भी याद रखना है। उत्तराखंड का प्रथम संग्रहालय देहरादून वन संग्रहालय है। ये आपने याद रखना है, देहरादून वन संग्रहालय, ठीक है। राज्य की सबसे लंबी पैदल धार्मिक जो यात्रा है वो नंदा देवी राजजात यात्रा है 280 किलोमीटर की। उत्तराखंड का सबसे बड़ा समूह मंदिर जो है जोगेश्वर। उत्तराखंड का सबसे ऊंचाई पर स्थित जो मंदिर है तुंगनाथ मंदिर है। एशिया का सबसे ऊंचा जो बांध है टिहरी बांध है 260.5 मीटर। सर्वाधिक पुलिस थाने कहाँ पर है? देहरादून में। और सबसे कम पुलिस थाने कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग में। प्रथम साइबर थाना देहरादून में है और दूसरा साइबर थाना रुद्रपुर में है। सर्वाधिक नगर वाला जिला 2011 से हरिद्वार है। सबसे कम नगर वाला जिला जो है बागेश्वर है, एक नगर है वहाँ पर, ठीक है। गढ़वाल क्षेत्र का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में किए मिलता है? तो वो ऋग्वेद में मिलता है। केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा गया है? भृंगतुंग कहा गया है, ठीक है। वेदों में गढ़वाल क्षेत्र को कहा गया है, ये भी थोड़ा याद रखना आपने। हेमवंत देवभूमि एवं मनुष्य की पूर्ण भूमि। कर्णवाश्रम किस नदी के तट पर है? वो मालिनी नदी के तट पर है उत्तराखंड पर। शासन करने वाली प्रथम जो राजनीतिक शक्ति थी वो कुणित शासन है। कुणित वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था अमोघ भूति। उत्तराखंड की किस राजवंश को प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना गया है? कार्तिकेयपुरिया कत्यूरी राजवंश को माना गया है। कत्यूरी वंश का सबसे शक्तिशाली और प्रतापी राजा कौन था? ललित सुरदेव। कत्यूरी राजाओं की भाषा क्या थी? ये क्वेश्चन पूछा जा रखा है, संस्कृत। चंद वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा बनाई थी? बालो कल्याण चंद, ये क्वेश्चन पूछा जा रखा है। चंद राजाओं का राजकीय चिन्ह क्या था? गाय था। रुद्रपुर नगर किस चंद शासक ने बनवाया था? रुद्रचंद ने बनवाया था। चंद राजाओं के समय ताम्र उद्योग व सिक्का टकसाल का केंद्र जो था वो अल्मोड़ा था। वह चंद राजा जिसे कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है वो है देवीचंद। अल्मोड़ा में राजनीतिक संचेतना बढ़ाने के लिए डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब की गई थी? 1870 में। तो ये पूछा जा रखा है डिबेटिंग क्लब कहाँ पर है? अल्मोड़ा में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1870 में। इस तरह का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। कुमाऊनी भाषा में प्रथम अखबार का प्रकाशन 1871 में अल्मोड़ा में हुआ था, ये भी पूछा जा रखा है। कलकत्ता का जो कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था कलकत्ता में 1886 में, उत्तराखंड से जिन लोगों ने भाग लिया था उनमें से एक थे ज्वालादत्त जोशी। टिहरी राज्य आंदोलन के दौरान प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 23 जनवरी 1939। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है।
भारत में टिहरी का जो विलय हुआ था वो 1 अगस्त 1949 में। डोलापाल के आंदोलन किससे संबंधित है? शिल्पकारों से, दलितों से। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। कनकटा बैल आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ है। कोट खरार आंदोलन भूमिहीनों को भूमि वितरण करना। खीराकोट आंदोलन का संबंध खड़िया खनन से है। उत्तरांचल पृथक राज्य की मांग सबसे पहले कब उठाई गई थी? 1939 में श्रीनगर अधिवेशन में। कौशिक समिति ने अपनी रिपोर्ट मई 1994 में कहाँ राजधानी बनाने की सिफारिश की थी? गैरसैंण में। तो आपसे ये भी पूछा जाता है, कौशिक जो समिति थी इसकी तो ये कब, इससे मतलब ईयर पूछ लेते हैं, तो आपने ध्यान देना 1994, ठीक है। और ये भी पूछ लेते हैं कौशिक समिति किससे संबंधित है? तो राजधानी बनाने से संबंधित है, ठीक है। वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा वाला हिमालय जो क्षेत्र है, ब्रा या शिवालिक हिमालय क्षेत्र है। अगर इसकी औसत वार्षिक वर्षा की बात करें 150 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक है, ठीक है। शिवालिक हिमालय का वह स्थान जहाँ वर्षा ऋतु में सामान्यतः सर्वाधिक वर्षा होती है, नरेंद्रनगर टिहरी। वर्षा ऋतु में सबसे कम जो वर्षा होती है वो वृहत हिमालय के ऊपरी भागों में होती है। राज्य में सर्वाधिक शीतलकालीन जो वर्षा है वो पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा और देहरादून में। सबसे कम तापमान वाला जो क्षेत्र है वृहत हिमालय का ऊपरी क्षेत्र है। सबसे न्यूनतम तापमान जो है मुक्तेश्वर है, ठीक है। सबसे कम कितना? -1.2 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है। ये 2020 का डेटा से बताया गया है। उत्तराखंड का सबसे ठंडा महीना जो होता है वो जनवरी है। राज्य में सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी जो है, सबसे ज़्यादा जल प्रवाह जिसका नदी का है वो है अलकनंदा। सर्वाधिक प्रवाह पथ लंबी नदी जो है वो है काली नदी। काली नदी को शारदा नदी भी कहा जाता है। राज्य के सबसे पूर्वी भाग में जो प्रवाहित होती है वो काली और शारदा नदी है, ठीक है। राज्य में किस नदी घाटी का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? काली यानी कि शारदा नदी का। रवाई घाटी, उत्तरकाशी किस नदी का वरदान है? कमल नदी। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल जो है वो भीमताल है, त्रिभुजाकार है। और कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल, ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोनों, तो आप ध्यान देना। गहरा बड़ा के ताल की तो भीमताल है, और गहरा ताल की पूछा है नौकुचिया ताल जो है, नौ भुजाकार नैनीताल, ठीक है। कुमाऊं क्षेत्र की पहली कृत्रिम झील जो है गोमती नदी पर है वो है बैजनाथ झील, बागेश्वर में है। तो आपको पता होना चाहिए बैजनाथ झील कहाँ पर है? बागेश्वर में। वह ताल जिसके किनारे विवेकानंद आश्रम है, जहाँ झूला मेला लगता है, श्यामला ताल चंपावत में है। जल निकासी हेतु जो 5 सुरंगें बनी हैं वो हैं तड़ाग ताल अल्मोड़ा। गढ़वाल क्षेत्र की अधिकांश झीलें जो हैं चमोली में हैं। गढ़वाल क्षेत्र की बात करें, ठीक है। राज्य में सर्वाधिक झीलें और तालों वाला जनपद जो है वो चमोली है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। किस ताल को भाई बहनों का ताल व 2 कटोरे नुमा ताल कहा जाता है? महासरताल टिहरी, इसे भाई बहनों का ताल भी कहा जाता है। उत्तराखंड में विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना हुई थी मसूरी में। गढ़वाल का सबसे बड़ा और गहरा ताल जो है सहस्ताल टिहरी। राज्य की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है राज्य राम तीर्थ सागर या सुमन सागर जो है टिहरी में। राज्य में गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा जो हिमनद है वो गंगोत्री गोमुख हिमनद, उत्तरकाशी। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद जो है पिंडारी हिमनद, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो दूसरा भी पूछ लेते हैं। तो पहला जो है गंगोत्री, दूसरा जो है पिंडारी है, ठीक है। ये राज्य और गढ़वाल का दोनों का है, और ये है जो राज्य का दूसरा है, ठीक है। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा हिमनद जो है मिलप हिमनद, मुनस्याई जो है पिथौरागढ़ में है। कई बार इस तरह से भी पूछ ले जाते हैं, मुनस्याई है, ठीक है, तो वो एरो लगाने के लिए पूछ लेते हैं ये सही गलत इस तरह, तो ये ध्यान देना है पिथौरागढ़ में। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा बुग्याल किसको बोलते हैं? घास को बोलते हैं फिर, ठीक है। तो बेदनी बुग्याल है, कहाँ पर है बेदनी बुग्याल? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और मिलाप करने के लिए भी बुग्याल दे देंगे 3-4, और आपने जो है उनको मिलाप करना है, तो आपने याद रखना है ये चमोली में है और बेदनी बुग्याल है, ठीक है। वो कहाँ पर है? चमोली में है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से बेदनी बुग्याल है। शीतकाल में स्कीइंग प्रशिक्षण दिया जाता है दयारा बुग्याल में। हिमालय का सबसे भव्य दर्शन होता है बगजी बुग्याल से, जो कहाँ पर है? चमोली में। चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और जो है इसको आगे कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।